मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। एलामिया में कहा गया कि फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। जंगबंदी के नफाज के कवायद और जवाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फरीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम भी तश्कील देने पर इत्तफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म दोहरा दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। वाज़े किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग बताया कि अफगान सरजमीन पर फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की सरगर्मियों के शवाहिद कई बार फराहम किए जा चुके हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से कशीदगी का भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है। मुस्तकबिल में किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब देंगे। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहां दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हमें उम्मीद है कि अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना उल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अगर अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है कि अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। अफगानिस्तान को समझना होगा कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीर नहीं दहशतगर्द होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार देते हुए शदीद तनकीद। कहा कि TTP के दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन पर पनाह गुज़ीनों के तौर पर मौजूदगी का दावा मुज़हका खेज़ है। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं, और वो भी सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अफगान वफ़द का ये बयान उनकी कमज़ोरी और अदम खुलूसी को जाहिर करता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई बार कोशिशें की हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली अमायदीन के जरिए से खिताब में कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों को सहूलत दी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। जिरगे में अमन इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। कबायली अमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का इरादा। फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की गुमराहकुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। आर्मी चीफ का कबायली अवाम के अज़्म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन।
DGISPR के एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त, पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। DGISPR ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फ़ौज दिफ़ाए वतन के लिए पुरअज़म है। किसी भी बैरूनी जारहत का जवाब सख्त और शदीद होगा। असातिज़ा और तलबा ने शहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा कि बच्चों को गुमराह करने के लिए दुश्मन अनासिर की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। फ़ख्र है कि अफ़वाज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। इस करारदाद में जो तरमीम सजेस्ट की गई है उसके खदोखाल बड़े वाज़े। ये सजेस्ट किया गया है, ये सिफारिश की गई है और सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए और उस आईनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हो जाएं। सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। एक आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि पंजाब असम्बली की तरफ से मुत्तफ़िका करारदाद पास की गई है। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसे अहमियत दी जाएगी। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर शुदा करारदाद पर मुबारकबाद दी। कहा कि करारदाद जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। उम्मीद है कि जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत हुआ। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात का मौक़िफ़ है कि पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में नहीं हो सकते। मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी मुल्कियत से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। पंजाब में अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 रोज़ में होगा। जिसकी मलकियत उसी का हक। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई असम्बली पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज हलफ लेगी। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। गवर्नर हाउस के मुताबिक साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को काबीना में शामिल किया गया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फैसलाबाद के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों, सियासी मंजरनामे और अवामी खिदमत के एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। अरकान का वज़ीर आला की बेलाग क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद पंजाब की सनत की रीढ़ की हड्डी है। फैसलाबाद की तरक्की सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 में, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो टैक्स फ्री हैं 6 स्केड्यूल में, जिनको एसेंशियल का किरदार दिया गया है, मगर पैट्स को नहीं दिया गया। आर्टिकल 14 राइट टू डिग्निटी, हम डिग्निटी के साथ नहीं रह सकते अगर हम अपना सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रख सकते। एक पेपर है कॉल्ड सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर SAP। इस पेपर के ऊपर ही सिर्फ 25% टैक्स है। तो अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दावत दे, ऐसी जो कंपनीज हैं जो इस पेपर को बनाती हैं और वो उसके रॉ मटेरियल्स को बना, जिससे ये कागज़ बनता है, उसके लिए वो थोड़ी सी ज़मीन और इस तरह की चीज़ों को वो सब्सिडाइज करें। सैनिटरी पैड्स लग्जरी नहीं बल्कि ख़वातीन की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। इस पर 40% टैक्स नाइंसाफ़ी है। वकील महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए भी मंजूर कर ली। दुनिया बोल है में बातचीत करते हुए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट महानूर उमर ने कहा कि अफसोस होता है कि हमारे माशरे में ऐसे बुनियादी मसाइल पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। कहा कि सफाई और सेहत का ख्याल रखना सबके लिए ज़रूरी है। सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। कराची में ई चालान ने स्पीड पकड़ ली। 4 दिन में 18,000 शहरियों को जुर्माने, 24 घंटों में 5,791 ई चालान कर दिए गए। हेलमेट न पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवारों के जुर्माने आयद किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट न लगाने पर हुए हैं, जिनकी तादाद 3,546 है। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार दे दिया गया। बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख हो जाएगा। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद बाजाफर का कहना था कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी ज़वाबित का आगाज़ आइंदा हफ्ते से होगा। इससे कबल उम्रा वीज़ा जारी होने के 3 माह तक सऊदी अरब का सफ़र किया जा सकता था। समंदरी तूफान मलीसा से कैरेबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मलीसा तूफान ने जमैका, क्यूबा और हेटी में शदीद तबाही मचाई। तूफान के बाइस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी नेशनल हैरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद अब तूफान बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा टाकरा आज लाहौर में होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मैच की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड की कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी में खेले गए पहले T20 में 55 रन से फतह हासिल की थी।
पाकिस्तान और भारत की इमर्जिंग क्रिकेट टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 इवेंट आइंदा माह 14 से 23 नवंबर तक दोहा में होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक हो रही हैं। पाकिस्तान और भारत को UAE और ओमान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। रिवायती हरीफ 16 नवंबर को मद्दे मुकाबले आएंगे। सुपर 4 मरहला न होने के बायस दोनों टीमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस मुमकिन होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।